सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय हो स्कंद माता की। आज के दिन स्कंद माता की पूजा का विधान है। स्कंद माता कार्तिकेय जी की माता और इनकी कथा बहुत सुंदर है। मैं आपको बहुत संक्षिप्त कथा सुनाती हूँ, बड़े ध्यान से सुने। इस कथा को सुनकर के जिन माताओं को संतान नहीं है उनको संतान पैदा होती है, संतान का सुख मिलता है। आज की कथा सुनकर के तो एक राक्षस पैदा हुआ जिसका नाम था तारकासुर। और वह तारकासुर नाम का राक्षस जिसने ब्रह्मा जी से वरदान पाए थे, कोई उसे मार नहीं सकता, कोई उसे जीत नहीं सकता। सारे संसार में उसने त्राही त्राही मचा रखी, सभी देवताओं से युद्ध किया उसने, सभी देवताओं को उसने परास्त कर दिया। अब ये कैसे मरेगा? तो इसको वरदान था कि भगवान शिव के द्वारा जो पुत्र पैदा होगा, शंकर जी का पुत्र इसको मार सकता है। परंतु भगवान शिव का तो विवाह ही नहीं हुआ, क्योंकि पहले जन्म में माता सती भगवान शिव को वरण कर चुकी थी और उसके बाद अपने पिताजी के यहाँ यज्ञ में जाकर के उन्होंने शरीर त्याग दिया। उसके बाद हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट हो गई। जिस समय पार्वती जी ने यहाँ कठिन तपस्या की और इधर भगवान शिव भी तपस्या में लीन हो गए। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयु विरागा। तो भगवान शिव एक ब्रह्म चिंतन करते हुए, प्रभु श्री राम का चिंतन करते हुए, और वह भी तपोनिष्ठ होकर के बैरागी बन गए। अब भगवान शिव का विवाह कैसे हो, क्योंकि ये तो तपस्या में लग गए हैं। तपस्या से इनको कैसे हटाया जाए? इनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए किसकी तपस्या में विघ्न डाला? देवादिदेव महादेव भगवान शंकर जी की तपस्या में विघ्न डालने के लिए कामदेव को भेजा। लेकिन भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला और काम को भस्म कर दिया। क्योंकि जहाँ भगवान शिव का लोग स्मरण भी करते हैं, काम वहाँ उसको छू भी नहीं सकता है। फिर ये तो भगवान साक्षात प्रभु थे। अंतर्यामी भगवान शंकर जी के पास जाते ही काम भस्म हो गया। तब शिव तीसर नैनो घारा, चितवत काम भयूजर छारा। भगवान शिव के अंदर विकार नहीं है। क्यों? कि वो तो काम क्रोध मद लोभ मोह सबसे रहित हैं। इसलिए भगवान शिव ने जब काम को भस्म किया तो सब लोग डर गए। उसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान स्वयं शंकर जी के पास गए, चरणों में गिरकर निवेदन किया। भगवान श्री राम प्रकट हुए और शंकर जी को कहा कि हे देवादिदेव, हे आशुतोष, अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाय विवाहो शैल जही, यह मोय मांगे देहु। यदि आप हमें बहुत प्रेम करते हैं, यदि आपकी कृपा है हमारे ऊपर, तो आप पार्वती जी के साथ विवाह कर लीजिए। भगवान शिव से जब राम जी ने इस प्रकार कहा तो भगवान शंकर जी ने स्वीकार कर लिया। सिरधरी आयुष करी तुम्हारा परम धर्म, यह ना था हमारा। विवाह करने का तो मन नहीं है, परंतु आप कहते हैं तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान शंकर जी विवाह करने को तैयार हुए। भगवान शिव बारात को लेकर के हिमालय की नगरी में आए, और जब नगरी में आए तो भूत प्रेत नंदी वीरभद्र भगवान शिव के तो ऐसे ऐसे गण थे जिनको देख करके सभी नगरवासी डर गए। बड़े बुजुर्ग जवान बच्चे सभी भयभीत हो गए। भगवान शिव जी के साथ इतनी सुंदर बारात चली जिसमें विष्णु ब्रह्मा इंद्र कुबेर सब चले, परंतु सबको जब देखा तो अनेकानेक देवताओं को देख करके सभी लोग प्रसन्न हुए। भगवान शिव का मंगल वेश देखा। यश्यंगे च विभाति भूदर्शुता दीवापगा मस्तके भाले वाल विदुर्गले च करलम यशोरश व्यालाट सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वातिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव सस्निव श्री शंकर है पात्मा। भगवान शिव के गले में सर्प पड़े हुए थे, और भगवान शिव का जो मुकुट था वो जटाजूट का मुकुट, उसमें भी सर्प लिपटे हुए थे। ऐसा अमंगल वेश देख करके सब डर गए। परंतु जैसे ही माता पार्वती की
माँ मैना भगवान शिव की सासू जैसे ही परछन की थाली लेकर आई और उसमें घी का दीपक रखा और उसमें बत्ती जला कर के आरती को लेकर परछन करने अपने दामाद का आई, तो जैसे ही शिव जी का वेश देखा, हाथ में से थाली गिर गई, परछन की थाली छूट गई और वो जो बत्तियां, घी की बत्तियां जो जल रही थी सब गिर गई। सभी सखियों ने कहा अमंगलमय वेश देख कर के ये अपशकुन हो गया कि माता के हाथ में से थाली गिर गई, लेकिन नहीं, ये भाव नहीं था। यहाँ मैना जी कहती हैं कि नहीं नहीं, मेरे हाथ में से थाली गिरी नहीं, मैंने फेंका है थाली को। सबने कहा ऐसा क्यों किया आपने? तो मैना कहती हैं मैं जान गई कि मेरी घर में जो पुत्री है वो जगदम्बा है, और मैं जान गई कि मेरे द्वार पर जो दूल्हा के रूप में वेश में आया है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो साक्षात जगदीश्वर भगवान देवादिदेव शंकर हैं। तो त्रिलोकी के नाथ मेरे द्वार पर दामाद बन के आ गए और इनके भाल पर विशाल चंद्रमा को देखकर मैंने सोचा कि जिसके भाल पर विशाल चंद्रमा है उसके सामने ये घी की छोटी छोटी सी बत्ती टिमटिमाती हुई क्या महत्व रखती हैं, इसलिए मैंने थाली को फेंक दिया। साक्षात भगवान मेरे घर दामाद बन के आ गए, मैं धन्य हो गई। तो इस प्रकार से भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ विवाह संपन्न किया। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा हियर से तब सकल सुरेशा। और उसके बाद कार्तिक जी का जन्म हुआ, उन्होंने तारकासुर को मारा, सभी देवता प्रसन्न हुए, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, बड़ा आनंद हुआ। तो इस प्रकार से बड़ी सुंदर कथा है। जो लोग भी स्कंद माता की पूजा करते हैं उनको संतान का सुख प्राप्त होता है। जिन माताओं को संतान नहीं होती है और वो स्कंद माता की विधिवत पूजा करें तो उनको निश्चित रूप से पुत्र पैदा होता है। गेंदे के फूल से माता स्कंद माता की पूजा करें, केले का भोग लगाएं और लाल वस्त्र पहनाएं, चुनरी ओढ़ाएं। इस प्रकार से धूप दीप नैवेद्य चंदन अक्षत सबसे माता जी को प्रसन्न करें, चरणों में प्रणाम करें, आरती उतारें और अपनी मनोकामना के लिए उनसे निवेदन करें। माता स्कंद माता आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगी। जय स्कंद माता।